खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको एक दफ़ा फिर ओपन गेट्स के इस नए एपिसोड में वेलकम कहता हूं। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और फैज़ हासिल कर रहे हैं खुदावंद के कलाम से। मेरा ईमान है कि आज के इस एपिसोड में भी आप खुदावंद से बहुत सारी बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। खुदावंद कादिर मुतली खुदा, तेरा शुक्र हो कि तू मुकाशफा की किताब को हमारे लिए आसान बना रहा है ताकि हम इसको सीखें और इससे अपनी ज़िंदगियों में अमली जगह दें। आज के इस एपिसोड में भी ऐ पाक रूह, हम तुझे दावत देते हैं, तू जो हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमारे लिए कलाम मुक़द्दस की तशरीह और तफसीर करता है, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज भी हमें सिखा ताकि हम इफसस की कलीसिया के बारे में मज़ीद जानें और ये कलाम हमारी रुश्द व हदायत के लिए काफ़ी हो। यीशु के नाम में आमीन। हमने पिछले एपिसोड में इफसस की कलीसिया के क़याम के बारे में सीखा कि ये किस तरह कायम हुई, और हमने ये सीखा कि ये कलीसिया जो है बड़ी मजबूत थी क्योंकि पौलुस रसूल ने इस पर बड़ी मेहनत की थी। ये डॉक्ट्रिनिकली हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग कलीसिया थी और इसे पहली सदी की मजबूत तरीन कलीसिया कहा जाता है। ये ऐसी कलीसिया थी जो बिद्दात के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करती थी। बहुत सारे जादूगरों ने इस कलीसिया और पौलुस के कलाम की वजह से यीशु मसीह को कबूल किया। अपनी जादू की किताबें जिनकी मालियत करीबन 50,000 रुपये थी, जला दी, और इर्तमस देवी की पूजा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लगी और लोग यीशु मसीह की तरफ राग़िब होने लगे। ये कलीसिया का असर है। अगर आप वो कलीसिया है जो किसी इलाके में मौजूद हैं, ज़मीन के किसी ख़ित्ते में मौजूद हैं, और मेरा और आपका असर दुनिया पर नहीं है बल्कि दुनिया का असर हम पर हो रहा है, हम दुनिया को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मेरा और आपका इस ज़मीन पर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस ज़मीन पर इसलिए हैं कि हम दुनिया को मुतासर करें, और अगर हम दुनिया को मुतासर नहीं कर रहे हैं तो हम अपने भेजे जाने के मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है और हमारे तोड़े जो हैं इनका हिसाब ज़रूर होगा। सो मैं आगे बढ़ूँगा क्योंकि आज हमें इफसस की कलीसिया को इस एपिसोड में कंप्लीट स्टडी करना है। मुख्तसर वक्त है, 30 मिनट्स का हमारे पास वक्त होता है जिसमें बहुत सारी तफसीलात बयान नहीं हो सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ख़ास बातें आपके गोश गुजार ज़रूर कर दूँ। सो दूसरी और तीसरी आयत से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आज़मा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो। मैंने जब सारे खतूत के स्टाइल को देखा तो मुझे यीशु मसीह एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर लगा। यीशु एक बेहतरीन मोटिवेटर लगा, मुझे बेहतरीन मोटिवेटर लगा। क्यों? क्योंकि स्टाइल बड़ा कमाल है। यीशु पहले अप्रिशिएट करता है, उसके बाद करेक्शन करता है, एंड में फिर थोड़ी सी अप्रिसिएशन देता है ताकि सुनने वाला जो है वो हौसला अफजाई पाए और अपने काम में आगे बढ़े। सो यीशु मसीह अप्रिसिएशन दे रहे हैं इस कलीसिया को, शुरू में अप्रिशिएट कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं है नहीं, तूने उनको आज़मा कर झूठा पाया है, तू सब्र करता है मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। सो यीशु सब जानते हैं, यीशु मसीह को सारी बातों का पता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरी और आपकी लाइफ में ऐसा हो जिसे यीशु नहीं जानता। हम इंसानों से छिप सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मेरे घर के लोगों को ना पता लगे, मेरे पास्टर साहब को पता ना लगे, मेरी कलीसिया के अफराद को पता ना लगे, मैं अंदर ही अंदर कोई चक्कर चला लूँ, तो मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदा
की नज़रों से हम नहीं छिप सकते। उसकी आंखें तमाम रुए ज़मीन की सैर करती हैं, कोई भी उसकी हजूरी आंखों से छिप नहीं सकता। इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर हम जो कुछ करते हैं वो खुदावंद को सब पता है। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि खुदावंद हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। जिस तरह से इस पैगाम की रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इस तरह से खुदावंद मेरी और आपकी लाइफ की रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैं जो बात करने लगा ना बड़ी सेंसिटिव सी है। आप सोचें, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिल्म बन रही है, और फिल्म की रिकॉर्डिंग आपको एक USB में दे दी जाए और वो USB आप अरेज नहीं कर सकते, आप फॉर्मेट नहीं कर सकते। आपने वो USB लगानी है और 56 इंच की स्क्रीन पर आपने अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो अपनी फिल्म देखनी है। जो कुछ भी आप करते हैं वो आपको USB में दे दिया गया है। आपने 56 इंच की स्क्रीन पे अपनी फैमिली के साथ वो पूरी फिल्म देखनी है। आप में से कितने हैं जो देख पाएंगे? यकीनन सारे, सबके दिल बड़ी जोर जोर से धक धक करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि खुदा की USB में सारा रिकॉर्ड होता है। खुदा के कैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं, खुदा के कैमरों से आप छिप नहीं सकते। वो कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। कई दफा ना हम खुदा पे एहसान, खुदा तेनू की पता होवे यही केड़ियां मुसीबतां चो। वो वंस अपॉन अ टाइम जब खुदावंद से दूर थे तो बड़ा शौकीन था मैं फिल्मों का, गानों शानों का। तो एक गाना है ना, दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख, सदमे सहे जो हमने तू भी उठा के देख। तो यीशु आया, उसने उठाए, उसने देखे। वो कहते मैं जानता हूं सब कुछ। क्या क्या जानता हूं? मैं तेरी मुशक्कत को भी जानता हूं, मैं तेरे सब्र को भी जानता हूं कि तू बड़ी मेहनत करता है। और मुशक्कत के मायने जो यहाँ पे निकल सकते हैं वो ये है कि ऐसी मेहनत जिसके साथ पसीना और बाज़ औक़ात खून भी बहाना पड़े और बाज़ औक़ात जान भी चली जाए। जिस तरह से चक्की के 2 पार्ट जो है वो ऊपर नीचे रगड़े जाते हैं। और फिर मैं तेरा सब्र जानता हूँ। मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा इन सारी बातों को, क्योंकि आपके लिए ये बातें कुछ नई नहीं है। आप मसीही हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं सारी बातों को। मैं लुबे-लबा पेश करूँगा। सब्र जो है वो अय्यूब का सा सब्र, जैसे अय्यूब ने बहुत सारी मुसीबतें उठाई लेकिन उसने खुदावंद के नाम का इनकार नहीं किया। गिले शिकवे चलते रहे हैं लेकिन उसने किसी भी सूरत में खुदावंद का इनकार नहीं किया। सो इफिसस की कलीसिया जो है वो मुशक्कत और सब्र में से गुजरती है और खुदावंद के नाम की खातिर मुसीबत उठाती है, लेकिन थकी नहीं है। वो बढ़ रहे हैं आगे और वो खुदावंद का काम तेज़ी से कर रहे हैं, एवेंजलाइज कर रहे हैं लोगों को, और बिशारत का काम तेज़ी के साथ हो रहा है। संडे स्कूल चल रहे हैं, बाइबल क्लासेस चल रही हैं, और क्रूसेड्स भी हो रहे हैं, और होम विजिट्स भी हो रहे हैं, और शायद जो नशाबाज लोग हैं उनको भी जाके खुदावंद के करीब लाने की कोशिश की जा रही है, और बिद्दात का भी मुकाबला हो रहा है। लिखा हुआ है तूने जो अपने आप को रसूल कहते हैं, तूने उनको देखा है और तूने उनको आजमा कर झूठा पाया है। तू उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तूने उनको अपने पास से दूर कर दिया है। सो इब्तदाई दौर की ये कलीसिया किसी तरह से भी बिद्दात को बर्दाश्त नहीं करती थी। आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ना, आज की कलीसियाएं तालीमी समझौते कर लेती हैं। उसके पीछे क्या वजूहात है मैं इनको नहीं बताना चाहता, लेकिन आपको पता है कि वजह क्या है। तालीम कोई भी हो, आए सर आप करें, सर आप बताएं, सर आप क्रूसेड करवाएं, सर ये सर कह के ना कलीसियाओं का सत्यानाश होता चला जा रहा है। क्यों? तालीमी समझौते हो रहे हैं। और अब इफिसस की कलीसिया इब्तदाई दौर की कलीसिया है और बड़ा मुश्किल होता है किसी चीज़ को नया नया मुतारफ़ करवाना, और जब लोग मुखालफ भी हों उन तक अपनी बात पहुँचाना। मैं कहता हूँ कि इफिसस की कलीसिया का हाल पता क्या था? ये उस सेल्समैन की तरह की कलीसिया थी जिसने बर्फानी इलाके में सर्दी के मौसम में जमी हुई बर्फ के दौरान फ्रिज सेल करनी है। हो सकती है? नहीं हो सकती ना। लेकिन इफिसस की कलीसिया का हाल यही था कि कोई नहीं मानता इनको, मुखालफत बड़ी है, सारे मुखालिफ हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने यीशु को वहां तक पहुंचाना है, लोगों के दिलों तक पहुंचाना है, और ये बड़े जोरों शोर से ये काम कर रहे थे। और यीशु इनकी तारीफ करता है कि मेरे नाम की खातिर तुम मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। और इससे पहले कि मैं यीशु की शिकायत जो है वो आप तक पहुंचाऊं, मैं दरमियान वाला हिस्सा थोड़ा सा स्किप करके मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु कहता है, अलबत्ता तुझ में एक बात है कि तू नकीलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं।
मैं भी नफरत रखता हूँ। वो नकीलियों के काम जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो काम कौन से थे। आर्नियस एक चर्च फादर हुआ है, उसके मुताबिक ये नकीली जो थे ये एक शख्स था निकलाउस। और अगर आप छठा चैप्टर शुरू से पढ़ें तो लिखा हुआ है कि यूनानी माइल जो यहूदी थे उनकी बेवाओं की खबरगिरी में गफलत होने लगी। वो रसूलों के पास आए, कहने लगे सरकार साड़ियाँ बेवा जड़ियाँ ना रोटी नहीं मिलती, ना कपड़े नहीं मिलते, कोई बंदोबस्त करो। वो शिकायत थे शुरू तो नहीं आ रहे। सो उन्होंने शिकायत लगाई और रसूलों ने कहा कि भाई हम मुनासिब नहीं कि हम कलाम को छोड़कर, दुआ को छोड़कर हम रोटियां बांटते फिरें और रोटियों वाली खिदमत शुरू कर दें, हमसे नहीं होगा। तुम 7 नेक नाम शख्स चुन लो जो दनाई और रूह से भरे हुए, हम उनको मुकर्रर कर देंगे, वो ये काम करते फिरेंगे। तो उनमें एक शख्स जो है ना वो निकलाउस भी था। ये आर्नियस इसी तरह से इसको बयान करता है। मैं आपके सामने ये ज़रूर पढ़ ही देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। अमाल की किताब है, उसका 6ठा बाब है, उसकी 5वीं आयत है। लिखा है ये, जब उन्होंने कहा नेक नाम आदमी चुन लो तो लिखा है 5वीं आयत में, ये बात सारी जमात को बड़ी पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रुल्क से भरा हुआ था, और फिलिप्स और परखरुस और निकानूर और तेमून और परमनास को और निकलाउस को जो 9 मुरीद यहूदी अंताकी था चुन लिया। सो लास्ट नेम जो है वो निकलाउस है, जो नोमरी था, यहूदी था, अंताकी था। इसको चुन लिया ताकि ये भी डीकन मुकर्रर किया। जो 7 डीकन मुकर्रर हुए, इनमें से एक निकलाउस था। ये नोमरीद यहूदी था, इसको खिदमत दे दी गई। आगे जाके पौलुस जो है ना वो बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान करता है, जो खिदमत का काम करना चाहता है, चाहे वो डीकन बनना चाहता है, चाहे वो पादरी बनना चाहता है, चाहे वो एल्डर बनना चाहता है, कुछ भी उसको आप खिदमत देना चाहते हो, वो लिखता है कि वो नोमरीद ना हो। ये जो निकलाउस है, इसके बारे में लिखा भाई ये 9 मुरीद था, यहूदी था। सो 9 मुरीदों को जब खिदमत दी जाती है ना तो फिर वो बड़ा काम खराब करते हैं। अगर ये बात सच है जो आर्नियस ने कही है तो ये 9 मुरीदी के फल हैं जो निकले। लिखा हुआ है कि जो खिदमत का काम करना चाहे वो 9 मुरीद ना हो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तकब्बुर करके इबलीस की सजा पाए। सो नया शख्स है, जुमा 8 दिन उन्होंने होए नहीं तो पादरी साहब ने कहा दे पिछे जड़ा ना 20 लोग ने, तो अगर इन्होंने मैं प्रिजाइडिंग दे दिया ना तो 20 लोग मेरे गिरजे आ जाएंगे। सो गलती तो हो गई ना। आपने 20 लोग अपने गिरजे में बाढ़ने की खातर एक 9 मरीद को स्टेज पे चढ़ा दिया, उसको प्रिजाइडिंग दे दी, तो हलाला मच गई। फिर सो काम खराब हो गया ना। सो अगर निकलाउस ही वो शख्स है जिसने ये बिद्दत शुरू की तो उसके पीछे जो रीज़न है मेरे ख्याल में वो उसकी नौमुरीदी थी। वो नया मसीह के पास आया था, अभी उसे मसीह के बारे में पूरा इल्म नहीं था, उसे पूरी तालीम नहीं थी, अभी उसने शागिर्दी के सारे असूलों को पूरा नहीं किया था। दैट्स वाई ये हुआ। और फिर आर्नियस का एक शागिर्द है, वो भी इसी को आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि उस शरीर आदमी ने सही अकीदे को छोड़ दिया। पहले वो शागिर्दों के साथ था, फिर जब वो आगे बढ़ा तो उसे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। सो यीशु मसीह कहते हैं कि तुझ में एक और बात भी है। वो बात ये है कि तू नकीलियों के कामों से नफरत करता है जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। अब ये काम क्या है? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लोगों को बुतों की कुर्बानियां खाने और हरामकारी करने की तरफ माइल करते थे। जैसे खा लो कुछ नहीं होता। आपको पता है कि कलीसियाओं में एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है कुछ नहीं होता। क्या नाम है जी बीमारी का? कुछ नहीं होता। ओ कर लो यार, ओ कुछ नहीं होता, ओ इन्ने कुनल की होना, ओ कुछ नहीं होता। सो शायद ये इसी तरह की एक बीमारी होगी वहाँ पे। ओ यार खा लो, इन्ना को खा लो, कुछ नहीं होता। ओ नहीं यार वेखन नाल की हो गया यार, देखने की चीज़ है तो बार बार देख। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एक और ख्याल भी पाया जाता है इस ज़िम्न में। पहले नंबर पर तो ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाने और हरामकारी करने की तरफ माइल करते थे। फिर कुछ का ये कहना है, कुछ स्कॉलर्स का, कि नकीलियों जो लफ्ज़ है ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है। एक है निकाओ जिसका मतलब है फतह करना, और दूसरा है लाउस जिसका मतलब है लोगों को फतह करना। तो ये एक ऐसी बिद्दत थी जो लोगों पर यस्सु की हुकूमत की बजाय अपनी हुकूमत जताना चाहती थी, लोगों को अपने ताबे करना चाहती थी, लोगों को यस्सु का गुलाम नहीं, लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। तो यीशु कहता है कि मैं नकीलियों से नफरत करता हूं, तो भी उनसे नफरत करता है, ये हमारी बात एक जैसी है।
ओके, अब दरमियान वाली बात जो मैं स्किप कर गया था, मैं उसकी तरफ आपको वापस लेके आता हूं। यीशु ये कहता है, लेकिन तेरी सारी बातें अच्छी हैं, एप्रिसिएशन है। मैं खादमीन को और काउंसलिंग करने वालों को ये बात बताना चाहता हूं कि फॉलो करना है हम सामने यीशु मसीह के पैटर्न को फॉलो करना है। ये जो बड़े बड़े स्पीकर बने फिर रहे हैं ना, जिनको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, हाँ, ये बाइबल की सारी आयतें हैं, आप कभी गौर कीजिए और उनको सुनिए। मेरा एक सब्जेक्ट है मोटिवेशन एंड बाइबल मुकद्दस, हम उसको भी किसी वक्त देखेंगे। जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर है ना, ये बाइबल की आयतें हैं। अगर आप उनको गौर से सुने मोटिवेशनल स्पीकर्स को, तो आपको अमसाल की किताब की आयतें नजर आएंगी, आपको यीशु मसीह का पैटर्न नजर आएगा, आपको पैदाइश की किताब में से बातें मिलेंगी, आपको ज़बूरों में से बहुत सी आयतें मिलेंगी। एक आयत को लेके 1.5 घंटे का लेक्चर होता है और फिर वो उसके 2-3 लाख रुपए आसानी से लेके चले जाते हैं। सो यीशु मसीह का पैटर्न है, उसने पहले एप्रिशिएट किया है, वो पहले कलीसियों में ढूंढता है कि कौन सी अच्छी बात है। हम तो एकदम से बंदे के ऊपर वो डंडा मारते हैं कि उसका सर फट जाए, और तेरे चाहे गल नहीं होनी चाहिए यार, गल नहीं सही है। नो, यीशु क्या करता है, पहले तारीफ कर रहा है, फिर उसके बाद गलती को पॉइंट आउट करता है। अब वो यीशु क्या कह रहा है, चौथी आयत है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। काम तो बड़े करता है, लेकिन शिकायत है। शिकायत क्या है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। यहां पर ना, मैं जब इस बात पे गौर कर रहा था, छोड़ दी, तो मेरे ज़हन में एक बात आई और मैंने इसको कंफर्म भी किया और मैंने पढ़ा भी इसको। तो उसने छोड़ दी, उसने खोई नहीं। खोने में और छोड़ देने में बड़ा फर्क है। उसने पहली सी मोहब्बत छोड़ी, दोबारा से गेन की जा सकती है, दोबारा से उस राह पे चला जा सकता है जो छोड़ी हुई राह है। यीशु उसे कहता है तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मैंने एक फिक्रा पढ़ा बार्कले का, विलियम बार्कले एक न्यू टेस्टामेंट का मुफस्सर है। वो कहता है बिद्दात के ताकुब में मोहब्बत का कत्ल हो गया। बिद्दात के पीछे लगी रही कलीसिया, ये बिद्दत भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है, ये वाला क्रूसेड करना है, ये वाला सेमिनार करना है, ये बच्चों का प्रोग्राम करना है, ये औरतों का प्रोग्राम करना है, इतनों को कलाम सुनाना है, इतनों को यीशु के पास लेके आना है। लेकिन उन्होंने यीशु की मोहब्बत को मेंटेन ना किया। यीशु की मोहब्बत से वो दूर चले। जितना काम ज्यादा होता चला गया, उतनी यीशु की मोहब्बत कम होती चली गई। मेरा और आपका भी आजकल मसला यही है। अगर यीशु हमसे कोई शिकायत करे ना पाकिस्तानी चर्च से, तो पाकिस्तानी चर्च को जो खुदावंद कहेगा ना, जो शिकायत करेगा, वो ये कि मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। छोड़ दी, पहली वाली मोहब्बत छोड़ दी। यीशु को पहली वाली मोहब्बत चाहिए। हमें तो सब कुछ ठीक लग रहा है ना, इतवार की इबादत में हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जोर की प्रस्तश, ताड़ियां और नाचना और गाना, ये भी बढ़िया कमाल गल्ला ने। सब कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन कभी गौर किया कि काम तो सिर्फ नौकर करते हैं। कामों की तरफ ध्यान सिर्फ नौकरों का होता है। जो बेटे होते हैं ना, जिनका रिश्ता होता है, वो काम शाम छोड़ के ना तो अपने प्यारे के पास आके बैठते भी हैं। यीशु कहता है तो कामत बड़ा कर दो, कभी ब्याह भी करो। मेरे ज़हन में एक माँ आती है जिसका बेटा उसे बड़े पैसे पुसे देता है, लेकिन उसके पास अपनी माँ के लिए टाइम नहीं है। वो कहती है कि बेटा मैनू पैसियां देनी, मैनू तेरी लोड़ है, जिन्ना मैं तेनू कहनी है ना उन्ना कर दिया कर, उतना काफ़ी है, बाकी मेरे को ब्याह कर, गल्ला शल्ला दिल दियां लिया कर, दिल दियां दिया कर। यीशु भी यही कहता है कि तू ही सब कुछ कर दो यार, एवेंजलिज्म कर दो, संडे स्कूल मिनिस्ट्री, फला मिनिस्ट्री, फला मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री खेडी जान रहे हो, पर मेरे लिए ताड़े को टाइम कोई नहीं, मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए तुम्हारे पास टाइम कोई नहीं है। शायद उस कलीसिया में दुआ का फुकदान हो चुका था, खुदा के साथ उनकी गहरी रफाकत नहीं रही थी, प्रस्तिश का मयार गिर गया था। 4 और 5वें चैप्टर में आगे चल के हम प्रस्तिश को देखेंगे, यहाँ नहीं मैं उसको छेड़ूंगा। शायद उनका प्रस्तिश का मेयार गिर गया था। अब वो पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल और पूरी ताकत से खुदावंद के साथ नहीं चल रहे थे। उनको खुदावंद के साथ अब वो उनस नहीं रहा था। मेरे ज़हन में ना वो आ रहे हैं, वो शादियों पे वाजिब जाने वाले, कभी आपने देखे हैं? देखे होंगे यकीनन, आपकी हमें से बतेरों की शादी हुई होगी और आपने देखे होंगे। जब वो वाजिब जा रहे होते हैं ना, तो बड़े गुस्से के साथ वो जा रहे होते हैं और कोई मुंह पे ना किसी तरह का कोई तासुर नहीं होता,
कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था, बस बजाना है बजाना है बजाना है बजाना है। आज के जो काम करने वाले हैं इनके चेहरों पे कोई रूहानी एक्सप्रेशन नहीं है, कोई मेयार नहीं है, सिर्फ बजाना ही बजाना है। लेकिन जो खुशी से कर रहे होते हैं वो साथ मुस्कुरा भी रहे होते हैं, हाँ, वो साथ अपने चेहरों पे स्माइल भी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश हैं, वो अपने महबूब का काम कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं जिसने उनके लिए जान दी है। सो हम नौकर नहीं है। वो कहते हैं अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं, मैं तुम्हें भाई कहूंगा। सो जब वो हमें भाई कहता तो हमें नौकरों वाली हरकतें नहीं करनी, हमें यीशु मसीह के साथ बैठना है। वो कहते हैं मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। पहली सी मोहब्बत को मैं जो डिफाइन करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि उनका जाती दुआ का मेयार गिर गया था, उनकी प्रस्तिश का मेयार गिर गया था। प्रस्तिश के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, उसका मतलब होता है टू किस द हैंड। गीत गाना जो है ना, ताड़ियां शाड़ियां बजाना, ये खाली प्रस्तिश नहीं होता, ये प्रस्तिश का एक हिस्सा है। हम समझते हैं हम प्रस्तार उनको कहते हैं जो खाली गीत गाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो गाने वाले हैं। प्रस्तार होना बड़ी और तरह की बात है। कई लोग परफॉर्मर होते हैं, वो प्रस्तार नहीं होते। मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सॉरी, यू आर परफॉर्मर, यू आर नॉट वर्शिपर। आजकल ये गेम भी बड़ी चली हो ना, प्रस्तारों वाली। सो प्रस्तार होना ना बड़ी और तरह की बात है। मैंने आपको शुरू में बताया कि इफ्सस के मायने है महबूब, दिलदार, बिलव्ड। अब आसमानी महबूब अपने ज़मीनी महबूब से पहली सी मोहब्बत का तकाजा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि तूने पहली वाली मोहब्बत छोड़ दी, जिस तरह तू पहले मेरे साथ रहता था अब तू नहीं रह रहा। आपको याद है कि खुदा ने आदम को जब बनाया तो उसे कहा कि तू बाग की बागबानी और निगहबानी करना। अब ये सारे काम के दरमियान में खुदा ने आदम के साथ बैठकर बातें करने का टाइम भी रखा हुआ था। लिखा हुआ वो ठंडे वक्त में आता था ताकि आदम के साथ बातें करे। वो आदम से मिलने के लिए आ रहा था। सो ये कलीसिया थियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग थी, डॉक्ट्रिनिकली बहुत स्ट्रांग थी, और ये बिद्दतों को बर्दाश्त नहीं करती थी, इन नकीलियों को बर्दाश्त नहीं करती थी, इनके काम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यीशु के वास्ते इनके पास कोई टाइम नहीं था। कई दफ़ा ना हम यीशु से बहुत आगे निकल आते हैं, बहुत आगे निकल आते हैं, यीशु कहीं पीछे रह जाता है, हम बहुत आगे निकल आते हैं। भला किस तरह से? जैसे यीशु मसीह के माँ बाप जब 12 साल की उम्र में उसे हैकल में लेके गए ना, तो यीशु हैकल में रह गया और वो आगे निकल आए। इसी तरह से आज कामों के चक्कर में, मिनिस्ट्रियों के चक्कर में यीशु पीछे रह जाता है, हम आगे निकल आते हैं। जब मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो खाली काम या तालीम, इल्म इलाहियात एक लाश की तरह होते हैं, और उस लाश को दफनाया ही जा सकता है, उसका और कुछ नहीं किया जा सकता। सो मैं कहना चाहूँगा कि अपनी तालीम में, अपने काम में यीशु मसीह को शामिल करके रखें। यीशु मसीह ने इस कलीसिया से पता क्या कहा कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है। ये मोहब्बत का मेयार खुदा बता रहा है। कामों की तो तारीफ कर दी खुदा ने, काम तो उसके परफेक्ट है, नो डाउट। अगर मैं और आप काम देखें, अगर मैं और आप काम चेक करने वाले हों, अगर मैं और आप सुपरवाइजर हों, तो हम तो 100/100 मार्क्स देंगे। यकीनन मैं तो दूंगा, आपका मुझे पता नहीं, मैं तो दूंगा 100% मार्क्स दूंगा, क्योंकि काम बड़ा अच्छा लिखा जी। तेरे काम बहुत अच्छे हैं, तेरी मुशक्कत बहुत अच्छी है, तू बदों को देख नहीं सकता जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने आजमा कर उनको झूठा पाया। वंडरफुल, वेरी गुड। लेकिन यीशु कहते हैं नो, मेरी नज़र में तो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि तू मेरे पास बैठता ही नहीं, मेरा काम करता है और मेरे लिए तेरे पास टाइम कोई नहीं। तू सिर्फ कामों पे ध्यान रखे हुए। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है। मुझे ना यहाँ पे मुस्तफ बेटा याद आ रहा है। जब वो अपने बाप के घर से निकल गया और उन्होंने लगा कि मैं बहुत कुछ कर लवांगा, उसे ये ख्याल है बड़ा कुछ कर लूँगा, दौलत लेके निकला, याशियों में उड़ा दी। और फिर उसे ख्याल आया कि मेरे बाप के घर में तो नौकरों को भी खाना अफराद से मिलता है, यार मैं वापस जाता हूँ और बाप से कहूँगा कि बाप मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊँ, अब तू मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। मैं यार है, उसे ख्याल आया, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, तू बेटा होने की सीट से गिरा है, और अब वो क्या कह रहा है, तू मुझे नौकरों जैसा कर ले। अब जब हम ख्याल करके आगे बढ़ते हैं ना, तो खुदा हमें नौकरों जैसा नहीं करता। वो कहते हैं तौबा कर, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, तौबा कर। तौबा करने का मतलब है अपनी हरकतां छाट दे। हमने तौबा को पता नहीं क्या समझा। तौबा के लिए यूनानी लफ्ज़ मेटानोया इस्तेमाल हुआ। मेटानोया का मतलब होता है
तब्दील हो जाना, मुड़ जाना, जो काम पहले कर रहे थे वो ना करना। जब किसी को तौबा करने के लिए कहा जाता है वो समझता है पता नहीं क्या मेरी हैयत तब्दील हो जाएगी, मेरा चेहरा बदल जाएगा, काला रंग गोरा हो जाएगा। तो जी वेख सकते हो साडा जिवें दा है सी उवें दा ही रहा, कोई तब्दीली नहीं आई। सो आपका भी वैसा ही रहना है। सो यीशु कहता है तौबा कर। ईमानदारों को भी तौबा करने की ज़रूरत होती है। और जब गलती हो जाए, मैं तो ये समझता हूँ जिस ईमानदार को अपनी गलती का एहसास नहीं होता वो ईमानदार ही नहीं है, पाकरू नहीं है उसके अंदर, क्योंकि पाकरू तो उंगली रखता है और कहता है कि तू गलत है। सो तौबा कर। खुदावंद कहते हैं तौबा कर और पहले की तरह काम कर। काम नहीं चढ़ाया कि तू भाई हूँ तू बस बैठा रहा कर, काम शम नहीं। नो 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 नो, काम दिया गया है, जाओ सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूल को उसके नाम से बपतिस्मा दो। काम दिया गया है, काम नहीं छुड़ाया गया। लेकिन काम की जो नोयत है, काम का जो अंदाज है, काम का जो स्टाइल है वो है तू पहले की तरह काम कर, जिस तरह पहले काम करता था उसी तरह से काम कर। अगर तू ऐसे नहीं करेगा तो मैं तेरे पास जल्द आऊँगा और तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। यहाँ पर बहुत दफ़ा जो इसकी तफसीर की जाती है वो जी कलीसिया को ख़त्म कर दिया जाएगा, सत्या नहीं, हटा दूंगा। इसका मतलब ये होता है इसे मैं कहीं और रख दूंगा, इसे मैं कहीं और रख दूंगा, मैं इसको ख़त्म नहीं करूंगा, डिस्ट्रॉय। कलीसिया एक ऐसी एंटिटी है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह ने कहा है मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे, उस पर कभी भी कोई गालिब नहीं आ सकता। हाँ, कलीसिया के लोगों में थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन कलीसिया ना जहन्नुमी है, ना दोज़खी है, ना ये आग के लिए रखी गई है। कलीसिया ने आसमान में जाना है, 110% जाना है। कलीसिया ने आसमान में जाना ही जाना है। हाँ, कलीसिया को जो है खुदा थोड़ी देर के लिए पनिश कर सकता है, जिनको वो बेटे बनाता है उनको कोड़े लगा सकता है, वो उनको जहन्नुम में नहीं भेजता। इस बात को अपने ज़हन में रखें। जो नए सिरे से पैदा हुए वो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, उन्हें खुदा सजा देता है। जिनको खुदा सजा देता है उनको वो अजीज रखता है। वो कहता है कि मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा और ये तेरे लिए अच्छा ना होगा। फिर 7वीं आयत है, जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? खुदावंद की बातें सुनने के लिए भी ख़ास कान चाहिए। तो मैं ना ये कहना चाहूँगा कि रोज़ाना दुआ मैं करता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ, रोज़ करता हूँ, ऐ खुदावंद तू मेरे कान खोल और सुनना सिखा दे, ऐ खुदावंद तू मेरी आंखें खोल और मुझे देखना सिखा दे। ये मेरी रोज़ की दुआ है। और खुदावंद मेरे कान भी खोलता है और मेरी आंखें भी खोलता है। मैं रूहानी आलम में देख भी सकता हूँ और मैं खुदावंद की बातों को सुन भी सकता हूँ। जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? क्या फरमाता है? जो गालिब आए मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। गालिब किस पर आना है? मोहब्बत की कमी पर गालिब आना है। इस कलीसिया के लिए यही है, मोहब्बत की कमी पर गालिब आना है। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह से मोहब्बत में कमी आ चुकी है, हम खुदावंद को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, हम कामों में मसरूफ़ रहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़रूर खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक़ को दोबारा से जोड़ें। एक रेफरेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। पहला सैमुएल 4 बाब की 21वीं आयत है। सैमुएल की पहली किताब, उसका बाब नंबर है 4, उसकी आयत नंबर है 21। ये वो वाक़या है जब अहद का संदूक छीन लिया गया, तो ये बात एली काहिन को पता लगी और वो मर गया। लिखा हुआ है कि जब पता लगा कि अहद का संदूक छिन गया है एली काहिन को, तो वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो गिरा, उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। और फिर 21वें आयत में लिखा हुआ है कि उसकी एक बहू थी, उसके वो हामिला थी और उसका वक्त आ गया था। लिखा हुआ उसने एक लड़के को जन्म दिया और उसने उस लड़के का नाम यकबूद रखा और कहने लगी हशमत इस्राएल से जाती रही, इसलिए कि खुदावंद का संदूक छिन गया था और उसका खुसर और खामन जाते रहे थे। सो उसने कहा हशमत इस्राएल से जाती रही, क्योंकि खुदावंद का संदूक छिन गया। अब बात याद रखिए, हो सकता है कलीसिया कायम रहे, जिस कलीसिया के आप रुकन हैं, हो सकता है वो कलीसिया कायम रहे, लेकिन वो कलीसिया ना हो, वो जमात हो, उसमें से खुदावंद निकल जाए, उसमें से पाक रूह निकल जाए, उसमें से खुदावंद की हजूरी निकल जाए, उसमें से खुदावंद का मस्सा निकल जाए और वो सिर्फ एक जमात रह जाए, लोगों की एक असेंबली रह जाए और लोग वहाँ पे इकट्ठे हों, गीत शीत गाएं, लेकिन यीशु वहाँ ना हो।
लोग दुआ करें लेकिन यीशु वहाँ ना हो। इससे पहले कि मेरी और आपकी जमात की ये हालत हो जाए, आओ तौबा करें और पहले की तरह काम करें। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शख्स इग्नेशियस अबाई कलीसिया में से है, ये कहता है कि इफसस की कलीसिया को जब ये ख़त मिला, जो यीशु ने ये लिखा है इफसस की कलीसिया के नाम, जब उनको ये ख़त मिला, उन्होंने इस ख़त को पढ़ा और वो गालिब आए और कलीसिया कायम रही। सो कलीसिया गालिब आई। मुझे और आपको भी इफसस की कलीसिया से सीखना है। वो तालीमी तौर पर स्ट्रांग थे, वो बदों को देख नहीं सकते थे, वो किसी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते थे, मोहब्बत की कमी थी। जब उन्हें खुदावंद का ख़त मिला तो उन्होंने इस कमी को भी दूर किया, खुदावंद के साथ दोबारा से जुड़ गए और अपने आप को बहाल किया। खुदावंद मुझे और आपको भी बहाल करना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि हम दोबारा से उसके साथ मुंसलिक हो जाएं। इसलिए आइए इफसस की कलीसिया से सीखें, कमी है कहीं पे उसको दूर करें और खुदावंद के साथ दोबारा से जुड़ जाएं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओपन गेट्स ऑन जरमाया टीवी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। गॉड ब्लेस यू।